स्वयं का स्वामी ही सच्चा स्वामी। शिष्य संजीवनी का सेवन करने वालों का आध्यात्मिक वैभव बढ़ने लगता है, ऐसा अनेकों साधकों की अनुभूतियां कहती हैं। इन अनुभूतियों के हर पन्ने में एक अलग एहसास है, निखरते शिष्यत्व की एक अलग चमक है, महकती साधना की एक अनूठी खुशबू है। समर्पण की सरगम इनमें हर कहीं सुनी जा सकती है। जिन्होंने भी शिष्य संजीवनी के सत्व को सार को पिया है, उन सभी में शिष्यत्व की नई ऊर्जा जगी है। कईयों ने गुरुवर की चेतना को अपने में उफनते उमगते उमड़ते पाया है। कुछ ने गुरुदेव के रहस्यमय स्वरों को अपनी भाव चेतना में सुना है। अनेकों का साधना जीवन उच्च स्तरीय चेतना के संकेतों संदेशों से धन्य हुआ है। निश्चित ही बड़भागी हैं ये सब जिनका जीवन शिष्यत्व की सघन भावनाओं से आवृत हुआ है। उनसे भी धन्य भागी हैं वे जो इन पंक्तियों को पढ़ते समय सच्चे शिष्यत्व के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। इस प्रयास को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए शिष्य संजीवनी का यह छठा सूत्र बड़ा ही गुणकारी है। इसमें कहा गया है, शक्ति की उत्कट अभीप्सा करो, लेकिन ध्यान रहे कि जिस शक्ति की कामना शिष्य करेगा वह शक्ति ऐसी होगी जो उसे लोगों की दृष्टि में ना कुछ जैसा बना देगी। इसी के साथ शांति की अदम्य अभीप्सा भी करो, पर ध्यान रहे कि जिस शांति की कामना तुम्हें करनी है वह ऐसी पवित्र शांति है जिसमें कोई विघ्न न डाल सकेगा। और इस शांति के वातावरण में आत्मा उसी प्रकार विकसित होगी जैसे शांत सरोवर में पवित्र कमल विकसित होता है। शक्ति और शांति के साथ ही स्वामित्व की भी अपूर्व अभीप्सा करो, परंतु ये संपत्तियां केवल शुद्ध आत्मा की हों और इसलिए सभी शुद्ध आत्मा इनकी समान रूप से स्वामी हो। शिष्य संजीवनी के इस सूत्र में श्रुतियों का सार है, संत वचनों की पवित्रता है, सिद्ध परंपरा का रहस्य है। बड़े ही गुह्य एवं अटपटे भाव हैं इस सूत्र के। सूत्र की पहली बात में ही बड़ी उलट बांसी है। सामान्य जीवन की रीति यही है कि शक्ति की अभीप्सा इसलिए की जाती है कि लोगों की नज़र में जन समुदाय के बीच में अपने अहंकार को प्रतिष्ठित किया जा सके। अहंता की प्रतिष्ठा जितनी ज़्यादा होती है, लोगों की नज़र में व्यक्ति का रुतबा दबदबा मर्तबा उतना ही ज़्यादा होता है। उसकी बड़ी धाक होती है सबकी दृष्टि में। सभी उससे डरते दबते या घबराते हैं। जितना ज़्यादा मान उतनी ही ज़्यादा शक्ति। यही सोच है जमाने की, यही चलन है दुनिया की। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि मान पाने के लिए, मर्तबा पाने के लिए लोग शक्ति की चाहत रखते हैं। लेकिन शिष्य के जीवन में तो इसका अर्थ ही उल्टा है। शिष्य तो शक्ति इसलिए चाहता है कि वह स्वयं को पूरी तरह से अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर सके, अपने अस्तित्व को गुरुदेव के अस्तित्व में विलीन कर सके। समर्पण की साधना के लिए, विसर्जन की भाव दशा के लिए, विलीनता की अनुभूति के लिए गहन शक्ति की आवश्यकता है। यह काम थोड़ी भक्ति से नहीं हो सकता। अपने बिखरे हुए अस्तित्व को समेटना, एकजुट करना और फिर उसे गुरुदेव के अस्तित्व में मिला देना बड़े साहस का काम है। इसके लिए महान शक्ति चाहिए। अपने को बनाने, बड़ा सिद्ध करने के लिए तो सभी प्रयासरत रहते हैं, परंतु स्वयं को मिटाने, विसर्जित करने के लिए विरले ही तैयार होते हैं। शिष्य को यही विरल काम करना है।
उसे अपने शिष्यत्व का खरापन साबित करने के लिए स्वयं को पूरी तरह मिटा देना होता है। उसे लोगों की नज़र में नहीं, भगवान और अपने सद्गुरु की नज़र में खुद को प्रमाणित करना होता है। जो ऐसा करने वाला है वही खरा शिष्य बन पाता है। शक्ति के साथ शांति की चाहत भी शिष्यत्व की एक कसौटी है और इस तरह का मेल भी बड़ा विरल है, क्योंकि दुनियादारी से भरे जीवन में शक्ति अशांति का पर्याय बनकर ही आती है। जितनी ज़्यादा शक्ति, जितना ज़्यादा रुतबा, उतनी ही ज़्यादा अशांति। इसका कारण एक ही है कि दुनियादारी में शक्ति के मायने अहंता के पोषण के सिवा और कुछ नहीं, और अहंता का पोषण अशांति से ज़्यादा और कुछ भी नहीं दे सकता। अहंता जितनी बढ़ेगी, अशांति भी उतनी ही बढ़ेगी। परंतु शिष्यत्व की साधना में ये सारे समीकरण एकदम उलट जाते हैं। शिष्य की शक्ति तो समर्पण की शक्ति की है, अहंता के विसर्जन और विलीनता की शक्ति है। यह शक्ति ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों शांति भी बढ़ती है। क्रमिक रूप में यह सघन और प्रगाढ़ होती जाती है। इस शक्ति और शांति के प्रसार के साथ साधक का अंतर्मन एवं अंतः पवित्र एवं निर्मल होता जाता है। शिष्य के जीवन में पवित्रता की बाढ़ आती है, भक्ति का समुद्र उमड़ता है, निर्मल भावनाओं का तूफान उठता है। अंतःकरण के ऐसे वातावरण में शिष्य की आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होती है। उसमें सद्गुरु कृपा का सहज अवतरण होता है। गुरु कृपा की अनुभूति की सहज अवस्था यही है। इस अवस्था को पाए बिना गुरु कृपा का रहस्य कभी भी अनुभव नहीं हो पाता। यह दुर्लभ अनुभूति जिन्हें हुई है अथवा हो रही है, वही, हाँ केवल वही इस सत्य को समझ सकते हैं। बाकी के पल्ले तो केवल बौद्धिक तर्क वितर्क का संजाल ही पड़ता है। अंतर आत्मा की इस शुद्ध भाव दशा में ही आत्मा की संपदा प्रकट होती है। सूर्य की रश्मियों की भांति ही आत्मा की संपत्तियां साधक में प्रकट होती हैं। यहीं पर शिष्य के जीवन में, साधक के जीवन में सच्चा स्वामित्व विकसित होता है। इसी स्वामित्व की चाहत शिष्य के जीवन में होनी चाहिए। दुनियावी जीवन में हम स्वामित्व की चाहत तो रखते हैं, पर यह चाहत होती धन, साधन, भवन, संपत्ति का स्वामी बनने की। स्वयं का स्वामी भला कौन होना चाहता है? हालांकि जो स्वयं का स्वामी है, अपना मालिक है, वही सच्चे अर्थों में स्वामी है। धोखा है। धन, दुकान, मकान का मालिक बनकर हम केवल गुलाम बनते हैं। इस अटपटे वचन को समझने के लिए सूफी संत फरीद के जीवन की एक घटना को समझ लेना ठीक रहेगा। बाबा फरीद अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहीं रास्ते में एक आदमी अपनी गाय को रस्सी से बांधे लिए जा रहा था। फरीद ने उस आदमी से थोड़ी देर रुकने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर वह रुक गया। अब बाबा फरीद ने अपने शिष्यों से पूछा, इन दोनों में मालिक कौन है, गाय या आदमी? शिष्यों ने कहा, यह भी कोई बात हुई, जाहिर है आदमी गाय का मालिक है। फरीद ने फिर कहा, यदि गाय के गले की रस्सी काट दी जाए तो कौन किसके पीछे दौड़ेगा, गाय आदमी के पीछे या फिर आदमी गाय के पीछे? शिष्यों ने कहा, जाहिर है आदमी गाय के पीछे दौड़ेगा। तो फिर मालिक कौन हुआ? फरीद ने शिष्यों से कहा, यह जो रस्सी तुम्हें दिखाई पड़ती है गाय के गले में, यह दरअसल आदमी के गले में है। आत्मा की संपत्ति को छोड़कर बाकी हर संपत्ति हमारे गले का फंदा बन जाती है। यथार्थ में आत्म संपदा ही सच्ची संपदा है। सच्चे शिष्य ही इसे पाने में समर्थ होते हैं। शिष्यत्व की यह सामर्थ्य किस तरह बढ़े, इसका विवरण अगले पृष्ठों में अनावृत होगा।
पुस्तक शिष्य संजीवनी, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।